अगर आप मेरे को पूछे कि वो कौन सी एक चीज़ है जिसने मेरे को सच में सक्सेसफुल बनाया है, या तो वो कौन सी एक चीज़ है जो हर एक सक्सेसफुल पर्सन को, सफल इंसान को सफलता के मुकाम पे ले जाती है, एंड आई विल टेल यू दैट इट्स अ ग्रीट। ग्रीट का मतलब है डटे रहना, ना सिर्फ तब जब चीज़ें सही चल रही है, बल्कि तब जब चीज़ें सही नहीं चल रही है। When things are not going right, not going the way you want, but still doing it, it's like a passion, it's like जुनून, जिद है वो आपकी। ग्रिट का मतलब है आपके गोल्स के साथ, आपके फ्यूचर के साथ लगे रहना। ग्रिट वो है जो आपको अपने गोल्स के साथ लंबे समय तक फेविकॉल की तरह चिपका दे। ग्रिट का मतलब है दृढ़ता, अटलता। ग्रिट का मतलब है हैविंग अ स्टेमिना टू रन एंड रन, दौड़ते रहना तब भी जब कोई मोटिवेशन नहीं है, तब भी जब आपका मन नहीं कर रहा है। ग्रिट का मतलब है अपने भविष्य के साथ डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, डे इन एंड आउट। सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते के लिए नहीं, ग्रिट का मतलब है कि आप अपने सपनों के साथ, अपने गोल्स के साथ, अपने जुनून के साथ सालों साल तक डटे रहे। ग्रिट का मतलब है मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, वर्क रियली रियली हार्ड, ताकि उस भविष्य को, अपने उस सपने को आप हकीकत बना सके। ग्रिट का मतलब है ऐसे जीना जैसे पूरी जिंदगी एक लंबी रेस है, एक दौड़ है, और आपको दौड़ना है, रुकना नहीं है, उतार है या तो चढ़ाव है, आपको बस दौड़ते रहना है। ग्रिट वो है जो आपको दौड़ते रखता है, और स्पेशली तब जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, जब रिलेशंस डाउन है, जब बिजनेस चल नहीं रहे, जब मन लग नहीं रहा है, जब काम नहीं करना है, जब कोई मोटिवेशन नहीं है। उस समय भी क्या आप अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को मानते हो? डू यू ट्रस्ट योर गोल्स एट दैट टाइम? अगर हाँ, तो वो ग्रिट है, वो है आपकी दृढ़ता। अगर मैं किसी के लिए कुछ भी मांग सकता हूं तो मैं उनके लिए दृढ़ता और अटलता मांगूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा जब परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होगी, जब सारे बाग उजड़ जाएंगे, जब रिश्ते टूटने लगेंगे, और ऐसा समय आएगा वेल एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट। और ऐसे समय में आपको जो चाहिए वो है ग्रिट, वो है दृढ़ता, कि आप ऐसे रास्तों पर चलते रहे, ऐसे मंजिलों की ओर चलते रहे। बहुत से लोग, मैं देखता हूं, बहुत से लोग अपने मंजिलों को बदल देते, अपने रास्ते को बदल देते। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है, पर मेरा उनसे सिर्फ ये प्रश्न है कि वो छोड़ने से पहले, अगला कार्य आपका जो था उसको छोड़ने से पहले, क्या आपने अपना पूरा जी जान लगाया? और अगर आपने सच में अपना पूरा जी जान लगाया होता तो मैं बताता हूं आपको कि आपको कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाता। सफल लोग, बहुत सारे जो सामान्य लोग हैं, उनसे बहुत सारी चीजें अलग करते हैं, पर होता क्या है, हम सिर्फ उनकी सफलता को, उनके गौरव को देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइवेट में जितने सैक्रिफाइसेस किए हम उसको नहीं देखते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जो सफल लोग हैं ना, वो अपनी हर एक मिनट का यूज करते हैं, राइट, और वो अपनी गोल्स को इतना लॉयल होते हैं, वो अपने जितने भी टारगेट से उसको इतना अच्छी तरीके से लॉयल होते हैं कि भले ही चीजें डाउन चल रही है, भले ही कोई साथ नहीं दे रहा है, भले ही कोई उनके पास नहीं है, पर वो दौड़ते रहते, वो काम करते रहते हैं। वो एक समय में सिर्फ एक ही चीज करते हैं। जितने भी सफल लोग हैं उनका ध्यान सिर्फ एक चीजों के ऊपर होता है। वो 1000 चीज नहीं करते हैं, पर वो एक चीज को इतनी 1000 बार करते हैं कि वो उनके मास्टर बन जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कोई 5 ऐसी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर वो अपना सब कुछ उसमें लगा देते हैं। दैट इज अ ग्रिट। मैं बताता हूं तो जो सफल लोग हैं ना, दे यूज टू डू लिस्ट, लेकिन उससे भी ज्यादा दे यूज नॉट टू डू लिस्ट। उनको पता होता है कि लाइफ में क्या नहीं करना है, कौन सी जगह पे अपना टाइम नहीं देना है, कौन से लोग हैं जिनके पास अपना टाइम नहीं देना है, कौन सी जगह है जहां पे टाइम नहीं देना है। वो जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन वो भी जानते हैं कि कहां क्या नहीं करना है, कहां टाइम नहीं देना है, एंड दैट इज द ग्रिट। मैं अपनी लाइफ का एक सिंपल एग्जांपल आपको शेयर करता हूं। जब मैं सीए कर रहा था और जब मैं इंटर की एग्जाम के लिए यहाँ पे मेरे गांव में पढ़ने आया था, इसी घर में जहां से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जहां पे मैं पढ़ने आया था, आई रिमेंबर सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मैं कंटिन्यूसली पढ़ता था। एक मेरा चेयर और एक मेरा टेबल लेके मैं बस सिर्फ एक ही जगह पे पढ़ता रहता था। हफ्ते भर में तो ऐसा हो गया था कि पूरी स्ट्रीट में ये बात चलने लगी थी, ये कौन आया है, पूरा दिन एक जगह पे बैठा होता है।
बट दैट इज ग्रेट। मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे को सीए का जो एग्जाम है और ये जो सीए है उसको करके रहना है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके रहना है। मुझे याद है कि दिवाली के दिन पे मेरी एग्जाम शुरू हुई थी, 2 नवंबर, राइट। और दिवाली का दिन था, सारे लोग मौज मस्ती कर रहे थे, पटाखे चल रहे थे और दिवाली की वजह से हॉस्टल भी बंद था। मैं एक अकेले रूम में था और जब सारा सेलिब्रेशन चल रहा था तब मैं रात को 12 बजे 2 बजे तक अकेला बैठ के पढ़ता रहता था। मुझे याद है कि मैं जब मेरे TY BCom में था तब लाइब्रेरी सुबह 7 बजे खुलती थी, मैं 6:30 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था और लाइब्रेरी शाम को 8 बजे बंद होती थी। मेरे को धक्के मार के निकाले उसके बाद मैं बाहर निकलता था, क्योंकि वो था मेरा ग्रिट, मेरी दृढ़ता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां बदल जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कुछ भी हो जाए, हॉस्टल में दोस्त सही नहीं हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें सही नहीं चल रही है, राइट, सारे लोग मेरे को सपोर्ट करे ना करे, लेकिन मुझे वो पाना ही है जो मैंने डिसाइड किया है। मुझे वो मेरे गोल्स की तरह, मुझे वो सारी चीज़ों की तरह सिर्फ डटे रहना है। अगर मैं काम करता रहूँगा, अगर मैं दौड़ता रहूँगा, अगर मैं वर्क करता रहूँगा, हार्डवर्क करता रहूँगा, भले ही मेरा IQ इतना ना हो, लेकिन जो चीज़ मेरे को चाहिए वो ज़रूर से मुझे मिलेगी। एंड दैट इज़ ग्रेट। सो आई विश यू ग्रेट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।